तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। और आज के हम व्लॉग में बात करेंगे अपनी नई वाली गाड़ी की, यानी कि आज हम कार की बात करने वाले हैं। तो इस कार की बात वाले वीडियो में मैं कुछ ब्रेजा के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है उस पर भी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो मेरी पुरानी गाड़ी थी जिसमें कुछ मुझे समस्याएं थी जो इसमें शायद अब ना है, जिसको मैंने चेंज करने की कोशिश किया है वो भी आपको बताऊँगा। गाड़ी बदलने की कुछ वजह जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और कुछ वजह और भी है जो मैं आज बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपनी नई वाली गाड़ी के पास और चल के वहाँ गाड़ी को देखते हैं और फिर मैं आपको एक एक करके एक चीज़ें बतानी शुरू करूँगा क्या क्या वजह है जो गाड़ी हमने चेंज किया और उसका बेनिफिट आगे क्या मिलने वाला है। चलिए पहले चलते हैं गाड़ी के पास और वहीं चल के बात करते हैं। तो भाई ये अपनी गाड़ी है। पहले चलते हैं हम गाड़ी के इंजन के पास। मैं इंजन से स्टार्ट करता हूँ फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। आइए। देखो भाई, गाड़ी का सबसे पहला का रीज़न था मेरा गाड़ी चेंज करने का कि वो मेरी गाड़ी 1000 सीसी की थी और ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी इंजन है ये 1500 सीसी का इंजन है। तो पावर और पिकअप की थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसको मैं जैसा भी सेट करके चला रहा था, लेकिन ये मुझे एक पावरफुल इंजन भी चाहिए था। इसकी वजह से मैंने 1500 सीसी के इंजन में गया और इसमें ऑप्शन वैसे बहुत सारे थे, क्रेटा वगैरह, लेकिन वो सब गाड़ियों में फिर पेट्रोल का ऑप्शन तो था पर माइलेज की प्रॉब्लम थी और डीजल में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि डीजल का रिजल्ट आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा नहीं है। तो पेट्रोल पे ही जाना चाहता था। पेट्रोल में मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे। ब्रेजा में जाना था या क्रेटा में, तो क्रेटा में माइलेज की प्रॉब्लम थी पर ब्रेजा में एक हाइब्रिड बैटरी लगी हुई है जिसकी वजह से इसके माइलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से मैं 1500 सीसी इंजन की तरफ गया जो इस गाड़ी के अंदर। इसका इंजन देखिए आप, कितना नीट एंड क्लीन है और कितना अच्छा इसमें सब कुछ सेट किया गया है। तो इंजन सेटअप बहुत अच्छा है, इसकी वजह से मैं इसमें गया। और बैटरी इसमें क्योंकि ऑलरेडी पावर देती है तो मेरे को इसमें माइलेज भी मिलता है। एक वजह ये है जो मैं गाड़ी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब आपको दूसरी वजह बताता हूँ। अब इसका दूसरा वजह ये है भाई, इसकी हेडलाइट। इस हेडलाइट की वजह दूसरी ये है कि मेरी पहले वाली गाड़ी आपने देखा होगा उसकी हेडलाइट यहाँ पे ना होके वो यहाँ पे थी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है इतनी नीचे थी सड़क से कि जब हम नाइट में ड्राइव करते थे तो गाड़ी के अंदर में काफ़ी धूल मिट्टी आती थी जिसको हमको बार बार साफ करके चलना पड़ता था। तो मैं उससे भी प्रॉब्लम सोल्यूशन चाहता था और आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में सब यही सिस्टम आ रहा है। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी बच गई हैं जिसमें हेडलाइट यहाँ पे है, जैसे स्कॉर्पियो एन, ब्रेजा और एक और दो गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पे हेडलाइट यहाँ पे है। तो एक तो हेडलाइट को ऊंचा करना था, ये ऊंचाई भी मुझे मिल गई जिससे बार बार कीचड़ मट्टी आने की संभावना नहीं होगी। दूसरा ये एलईडी है, आप जानते हैं कि एलईडी का फोकस कितना अच्छा आता है हेलोजन की अपेक्षा। तो एलईडी भी मुझे चाहिए था जो मुझे मिल गया और ये ऊपर भी सेट हो गई। इसकी वजह से मैंने ये गाड़ी ली ब्रेजा, ताकि मुझे हेडलाइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। आप गौर कीजिएगा क्रेटा में अभी भी लाइट यहाँ पे है। क्रेटा, किया, करेंस, जितनी भी गाड़ियाँ आती है, सेल्टॉस वगैरह, वो सब की लाइटें यहाँ पे है। तो उन गाड़ियों में इसीलिए नहीं गया क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी, तो ये मेरी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आइए अंदर में अब दिखाते हैं दूसरी वजह। तीसरी वजह जो थी उस गाड़ी से शिफ्ट होने की, इसका एसी। जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ियों का एसी जो है उसका पावर बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरह हम लोग घर में 1 टन, 2 टन, 3 टन, 1.5 टन जो भी एसी इस्तेमाल करते हैं, तो जितना पावरफुल होगा उतने ज़्यादा हमको कूलिंग मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम इस गाड़ी के अंदर एसी में भी होता है। अगर आप 800 सीसी की गाड़ी लेते हैं, 1000 सीसी की गाड़ी लेते हैं, 1200-1500 सीसी, तो उस गाड़ियों के इंजन के पावर के हिसाब से गाड़ियों में एसी को फिट किया जाता है। यानी अगर 1000 सीसी इंजन होगा तो उसका पावर कुछ कम होगा एसी का, और 1200 सीसी के इंजन का पावर होगा तो उसका एसी और ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर 1500 सीसी का होगा तो उसका और ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस गाड़ी में 1500 सीसी के इंजन होने की वजह से इसका एसी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कैबिनेट छोटा सा है इसका और पावरफुल एसी होने की वजह से इसमें कूलेंट की प्रॉब्लम बहुत आती है। अच्छे मतलब कूलेंट बहुत अच्छा करता है, गाड़ी को कूल बहुत करेगा बढ़िया। और दूसरी चीज़ कि इस गाड़ी में इतना अच्छा पावर एसी है कि जिसकी मैं और फंक्शन आपको बताने वाला एसी का, जो शायद कुछ लोग को मालूम भी होगा, कुछ लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे तो अभी पता चला जो पहले मालूम नहीं था। इस गाड़ी में 1500 सीसी के इंजन में एसी होने के अलावा इसमें कंपनी ने कुछ ऐसी सेटिंग भी दी हुई है जिससे इस एसी को हम और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो सेटिंग है इसको हम चालू करेंगे। ये देखिए पुश करेंगे जैसे हम इसको, तो यहाँ पे सेटिंग बदलते जाएगी। ये देखिए ये सेटिंग खुल गई, ये MID सेटिंग है। इसमें सब चीज़ों की सेटिंग दी हुई है, लाइट की, मीटर की। इसमें हम जब नीचे चले जाते अब तो भाई ये सेटिंग खोलने के बाद अभी सेटिंग में जब नीचे जाएंगे तो यहाँ आप सेट करते करते देखेंगे कि यहाँ एक ये आया है ISA AC। इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें 3 सेटिंग आती है। एक आती है स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और कंफर्ट। तो भाई अभी मेरी गाड़ी जो कंपनी से सेट है स्टैंडर्ड, इसमें भी अच्छी खासी कूलिंग मिलती है, ज़रूरत नहीं पड़ती बढ़ाने की। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एसी में कूलिंग और बढ़ना चाहिए तब आप इसमें इकोनॉमी में आ जाइए। इकोनॉमी में इसका पावर और बढ़ जाएगा एसी का और इसकी कूलिंग और ज़्यादा हो जाएगी। और इसके नीचे जो आप कंफर्ट देख रहे हैं
इस कंफर्ट में जाने के बाद भाई इसकी इतनी ज्यादा कूलिंग हो जाएगी कि आप अगर 45-46 डिग्री जो गर्मी के नौ तपे में होता है ना टाइम, उस टाइम में भी अगर इसको सेटिंग करके चलाएंगे तो आपकी गाड़ी जबरदस्त कूलिंग देगी। इसका मैंने बिल्कुल अनुभव किया हुआ है, मुझे मालूम है। तो ये वाली जो सेटिंग है ना भाई, मारुति कंपनी की 1500 सीसी की जितनी भी गाड़ियां हैं मेरे ख्याल में सब में आती हैं। बाकी 1200-1000 सीसी वाली में तो मैंने देखा नहीं अब तक, लेकिन 1500 सीसी की जितनी भी गाड़ियां आती है उसमें ये सेटिंग दी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, आप अपने एसी की पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ब्रेजा की गाड़ी में एक खासियत ये है कि इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी सेटिंग है एसी की, कूलिंग की। मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी कि उसको जाके सेटिंग बदलना पड़े। तो देखिए मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे ये आ गया बैक। तो ये हो गया भाई इसकी एसी की वजह से मैंने इसको, एक कारण ये भी था। तीसरा कारण मैं आपको और बता रहा हूँ, चौथा कारण और बता रहा हूँ आपको मैं। ये चौथा कारण दिखाता हूँ आपको, पीछे चल गया। अब देखो भाई इसमें एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की सीट को टम्बल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये अंदर में हुक है, इसको आपने खींचा और ये गाड़ी आपकी फोल्ड होके ऐसा चली गई, और ये मैंने इसको भी खींचा, देखिए ये भी फोल्ड होके चले गई। अब आप इस सीट को ऑलरेडी फोल्ड कर सकते हो इस तरीके से। ये देखिए इसको भी मैंने सीट फोल्ड किया और वहां से भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है, अब देखिए आप, अभी इसकी चौथी वजह थी इस गाड़ी में जाने की कि इसकी जो आप ये देख रहे हैं सेटिंग, इसकी वजह से ये बेड बन गया है। जब हम लॉन्ग ट्रिप में चलेंगे अपनी फैमिली के साथ तो इसको हम इस तरह से बेड बनाएंगे और उस पर एक पतला सा गद्दा डालेंगे, जिसमें 2 आदमी सोकर पैर को सीधा कर कर लंबे सफर तक का सफर कर सकते हैं, जो उस गाड़ी में मैं नहीं कर पाता था। उसकी वजह थी कि उस गाड़ी की सीट इतनी ऊंची थी, यहाँ से इतना गैप हो जाता तो ऊंचा नीचा होने की वजह से उसमें हम लोग सेटिंग कर नहीं पाते थे। और इसमें हमारी सेटिंग हो गई थी, हमने कंपनी में जाके इसको ट्राई किया था और देखा था, उसके बाद मैंने गाड़ी ली। बहुत कम गाड़ियां हैं एसयूवी में, एक क्रेटा, एक ब्रेजा और एक आध गाड़ी और साइड सेल्टॉस, 1-2 गाड़ियां ऐसी है जिसमें पूरी फ्लैट होती हैं सीटें और ये बेड बनता है। तो भाई एक वजह ये भी थी इसमें जाने की। और बताता हूँ आपको, देखो भाई ये एक, हालांकि इस गाड़ी में बूस्ट स्पीड बहुत कम है मेरा पहले वाली गाड़ी की अपेक्षा, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूंगा। अब इधर देखिए इस साइड में आएंगे आप तो यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज दी है, ये लाइट। यहाँ पे लाइट है, आप रात में अपने सामान को रखते हैं निकालते हैं तो आपको बड़ी आसानी से सब कुछ दिखता है, जो मेरी उस गाड़ी में नहीं था। वो एक समस्या उसमें भी थी, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वजह ये भी थी मेरी इसमें जाने की। बाकी का गाड़ी तो साइज वही है भाई जो उस गाड़ी का था, सब कुछ वही है। उस गाड़ी में जितना था 5 सीटर वो भी थी, जितना कंफर्ट वहां भी मिलता था उस गाड़ी में भी काफी कंफर्ट था, कोई प्रॉब्लम थी। एक चीज और बताता हूँ आपको, रुकी, आखिरी चीज है जो आपके लिए भी काम की है। और भाई आखिरी वजह ये देखिए आप, हालांकि इसके अंदर और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक आखिरी वजह ये है, ये अप टू E20, ये आप देख रहे हैं ना इसमें, ये जो गाड़ी है ये E20 पेट्रोल के हिसाब से बनी हुई है। मतलब अगर इसमें आप नॉर्मल पेट्रोल डालेंगे तो वो तो चले गई, हालांकि नॉर्मल अब मिल नहीं रहा है। और E20 जो है अगर उसको भी डालेंगे तो गाड़ी उसमें भी चलेगी। अगर भाई आपको मैं बता दूं, अगर 2020 के पहले की आपकी कोई भी गाड़ी हो, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, वो E20 पेट्रोल के लिए बनी नहीं है, तो उसमें E20 की जगह E5, E10, इससे ज्यादा वो चल नहीं पाएगी। और अभी गवर्नमेंट ने E20 कर दिया है, तो E20 वाली जितनी गाड़ियां हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली है, और अभी तो E27 भी आने वाला है। तो मैंने इसलिए वजह से वो गाड़ी को चेंज किया। हालांकि उसमें E20 चल रहा था, लेकिन मुझे अब लेना ही था आगे चल के गाड़ी, तो मैंने कहा भाई ऐसी ले ली जाए इसमें E20। तो E20 पेट्रोल कंबाइंड हो, ये भी जरूरी है। और भाई इस E20 को मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि ये गाड़ियों को इतना इंजन खराब करने वाली चीज है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि पेट्रोल में आप गन्ने के रस का इंथॉल बना हुआ डाल रहे हैं, जो इंथॉल डाल रहा है इसमें E20 का मतलब ही वही है कि इसमें इंथॉल 20% मिला हुआ है, E20 का मतलब है। और इंथॉल बनता है भाई गन्ने के रस से और मक्के भुट्टे के रस से, एक प्रकार का अल्कोहल है वो, उसको इसमें मिलाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर में गन्ने के रस को मिला के डाला जा रहा है इंजन में, तो आपके इंजन की क्या हालत होने वाली है। तो भाई उसके बारे में चर्चा फिर कभी और करेंगे। तो मैं E20 के बारे में ये शॉर्टकट बताना चाह रहा था कि ये गाड़ी E20 कैपेबल है। अगर मैं E20 में इसको चलाता हूँ तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए बैठिए, अब इस कुछ नेगेटिव पॉजिटिव गाड़ी के बारे में बताता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ के। तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है। तो क्योंकि हर गाड़ी में कुछ ना नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होते हैं, कंप्लीट तो कोई गाड़ी जीवन में होती नहीं, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी और खूबियां होती है। इस गाड़ी की खूबी है भाई, इसके अंदर 2-3 चीजें खूबी हैं। एक तो इसका माइलेज बहुत अच्छा है, अभी तक मैंने चलाया था मुझे काफी अच्छा इसका माइलेज लगा। इंजन भी काफी पावरफुल है, सिटी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चलता है। स्पेस गाड़ी में काफी अच्छा है, सीटें इसकी काफी कंफर्टेबल है, गियर वगैरह बहुत स्मूथ हैं। और सबसे बड़ी चीज है इसकी जो विंड स्क्रीन है, ये इतनी चौड़ी है कि आप इसको पूरा क्लियर देख सकते हैं, बोनेट भी विजिबल होता है और चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। भाई गाड़ी बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है कहीं से भी। स्टीयरिंग भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लाइट और होना चाहिए।
अब आप मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। इसका स्टीयरिंग लाइट जरूर है, लेकिन मेरी जो काइगर थी उसका स्टीयरिंग इससे भी ज्यादा लाइट था। मैं उसको ऐसी उंगलियों में घुमा सकता था, जबकि मात्र भाई वो 7.5-8 लाख की गाड़ी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी थी। थोड़ा स्टीयरिंग उसके अपेक्षा इसमें टाइट है, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि हाईवे में इसके लिए जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा उससे टाइट है, लेकिन कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, माइलेज काफी अच्छा है, पावर भी काफी अच्छा है, स्पेस काफी अच्छा है, और चलाने में कोई थकान ऐसी महसूस नहीं होती। तो ये सब खूबियां इस गाड़ी के अंदर हैं। आपको इसमें कमियां बता दूं, मैं ज्यादा कमियां इसके अंदर है नहीं। देखिए भाई, हाईवे में गाड़ी जब चलती है ना, क्योंकि टर्बो तो है नहीं, नेचुरल नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, मतलब एनआई इंजन है। तो इस इंजन में क्या होता है कि आपको पावर जो है वो शुरुआत में काफी अच्छी मिलती है, पर जब आप हाईवे में चलते हैं 80 और 90 के आगे, तो फिर आपको पावर की कमी महसूस होती है। उतना अच्छा पावर का मिलता नहीं। गाड़ी ने शायद इसको ऐसा सेट करके रखा होगा कंपनी ने, पर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे हाईवे में ज्यादा तेज चलना नहीं है, पर जो लोग गाड़ी में पंजा दबाते भागने की उम्मीद करते हैं ना भाई, उनके लिए गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी ओनली फॉर फैमिली के लिए है। आप अपनी फैमिली को बिठाइए, बड़े आराम से 80-100 के बीच में चलिए, माइलेज भी मिलेगा, चलाने का मजा भी आएगा। पर भाई वो जो रहते हैं ना फन टू ड्राइव वाले, कि मैंने पंजा मारा गाड़ी 100, 110, 120, तो भाई उसके लिए आप टर्बो में जाइए। ये एनी इंजन नेचुरल स्पेटेड इंजन में मत जाइए, ये सादा इंजन है। हालांकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, लेकिन ये फैमिली के लिए है। तो ये कुछ की कमियां में आप गिन सकते हो कि पावर की कमी तो इसमें है। बाकी बाकी गाड़ियां ठीक है भाई, इसमें और कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं है, कंफर्ट है। और बस छोटी मोटी चीजों को अगर, हाँ एक और चीज, जो इसका ग्लास, इसका जो ग्लास है भाई, ये मेरे को कटिंग में थोड़ा छोटा लगा। मेरे पास जो काइगर थी उसका ग्लास इससे ज्यादा बड़ा था, काफी बड़ा था, और बहुत अच्छा विजिबल होता था। उस हिसाब से ये गाड़ी में थोड़ी सी एक ये कमी है, इसके ग्लास को थोड़ा सा बड़ा किया जाना चाहिए था, वो मैं मानता हूँ। हाँ बाकी तो सन होल्डर ये मुझे चाहिए की जरूरत थी, काम की चीज मिल गई। हाँ सन ग्लास इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मिल गई। और गाड़ी में देखो भाई, ये सब कितना अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। हालांकि इसकी हमको क्या जरूरत पड़ना है यार, मेकअप कोई करता नहीं। और कमाल की बात यह है, टिकट होल्डर, यहाँ पे आप टिकट फंसा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक लाइट दी हुई है यार, ये बहुत अच्छी चीज है। तो खूबियां ज्यादा है, कमियां कम है। हाँ लेकिन मैं इतना तो कहूंगा ही कहूंगा कि गाड़ी अच्छी है, उन कमियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इतनी कोई ज्यादा बड़ी खास कमी नहीं है। और थोड़ा सा इसकी जो ये है यार, क्या बोलते हैं अपने, टच स्क्रीन, इसका साइज थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा इसका साइज और बड़ा होना था। और थोड़ा सा ठीक है, ऐसे ज्यादा ऊंचा तो नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा साइज को बड़ा कर देना था बस। बाकी तो रिस्पांस अच्छा है, साउंड सिस्टम भी बढ़िया है। तो कुल मिला के भाई गाड़ी गाड़ी घाटे का सौदा नहीं है, गाड़ी अच्छी है। पर अच्छी गाड़ी लेने के लिए मुझे खर्चा भी काफी करना पड़ा। ये गाड़ी भाई मैं बता दूं, काफी लोगों ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा कि गाड़ी कितने की है। तो ये गाड़ी भाई मुझे 12,70,000 के आसपास पड़ी है ऑन रोड। पर क्योंकि मेरा फाइनेंस है तो कुछ और ज्यादा पड़ेगी गाड़ी, 13 लाख से भी ऊपर जानी है गाड़ी, क्योंकि मेरी गाड़ी फाइनेंस है। ऐसा अगर आप शोरूम में जाके लेते हैं तो 12,60,000 70,000 में आपको मिल जाएगा। सेकंड टॉप मॉडल है, इसलिए 12,70,000 का पड़ा है। आरटीओ वारटीओ मिला के अगर आप इसके नीचे के मॉडल में जाएंगे तो 9-10 लाख में भी आपको गाड़ियां मिल जाएंगी। पर भाई उसमें एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। हाँ इस गाड़ी की एक और चीज है, चलिए आइए बताता हूँ। ये भाई, ये गाड़ी के जो चक्के है ना, ये टायर जो लगा है, ये व्हील, ये है एलॉय व्हील। आप जानते हैं एलॉय व्हील क्या होता है? स्टील रिम जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, एलॉय व्हील जो होते हैं वो एल्यूमिनियम का बना होता है। तो उसका गाड़ी में लगने से बहुत फायदा ये होता है कि इसका वजन कम है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा बढ़ता है, गाड़ी बैलेंस पे रहती है, और आपको बार बार जो है इसको अलाइनमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बैलेंसिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डैमेज नहीं होते हैं भाई, सीधा टूट जाते हैं। जब तक रहेंगे सही सलामत रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस गाड़ी में सिर्फ ये 40,000 से ज्यादा को अलाविस लगे हुए हैं, 25 से 30,000 की एलईडी लगी हुई है। ऑलरेडी गाड़ी का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। और फिर इसके अंदर जो बैटरी लगी है, जिससे गाड़ी को मोटर को पावर मिलती है और माइलेज मिलती है, तो वो उसके कारण से गाड़ी की कीमत ज्यादा है। और बैटरी में जो पावर मिल रही है उसकी वजह से मैं इस मॉडल तक पहुंचा हूँ। इस मॉडल को लेने की वजह से यही थी, वरना ये सनरूफ वाला मॉडल मुझे लेना नहीं था। पर ये वाले मॉडल में बैटरी, मोटर और माइलेज जो इसी गाड़ी में है, इसकी वजह से मैंने ये ZXi मॉडल को चॉइस किया, जो अभी मेरे सामने में। तो भाई यही छोटी सी गाड़ी की एक ऑलराउंड मेरे को ब्लॉग बनाना था कि गाड़ी में क्या खूबी और क्या कमी है, वो मैंने बताया। अगर इसमें आपको कोई चीज छूट गई हो, आप मुझे जानकारी दे सकते हैं कि इसमें और क्या खूबी है, क्या कमियां हैं, तो आप भी अपना कमेंट्स करके मुझे बताइए। जितना मैं समझ पाया भाई आपको बता दिया। मैं गाड़ी के मामले में बहुत अनाड़ी आदमी हूँ, ज्यादा नॉलेज है नहीं, बस खाली गाड़ी चलाना जानता हूँ। बाकी अगर आप लोग को कुछ और नॉलेज हो तो मुझे बताइएगा, जो छूट गया होगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलो।